स्टेशन से बाहर निकलने के बाद तो हमारे आँख में पट्टी बांध दी गई थी। आप हमारे गला को काट सकते हैं, आप हमारे हाथ को काट सकते हैं, आप हमारे पेट को चीर सकते हैं, आप हमारे टांगों को काट सकते हैं, लेकिन आपके तलवार में, आपकी गोली में इतनी ताकत नहीं कि हमारे विचार को आप मार सकें। अभी तो आपने कहा है कि एक शेरनी है, तो शेरनी को डर कैसा? समाज की शेरनी है। और जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है तो गरीबों की आवाज़ है। हमारे साथ अभी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार। 22 तारीख के रात के 10 बजे एक खबर वायरल होता है कि आरा जंक्शन से आशुतोष कुमार को अपराधी हो या बिहार सरकार के लोग हो या इनके दुश्मन हो, जो भी हो, इनको अपहरण कर लिया जाता है। इनके परिवार को भी पता नहीं चलता है कि आशुतोष कुमार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। 18 घंटे के बाद अपने परिवार के पास जाते हैं, लेकिन हम आशुतोष कुमार जी हमारे साथ हैं, हम जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर कौन इनको अपहरण किया था, आखिर वो कौन लोग थे, कौन लोग थे। ट्रेन में जब वो लोग नीचे उतरने को कह रहे थे, हम साइड अपर वाले बर्थ में थे, B2 में, तो उस समय तो उनका हुलिया देखकर लग रहा था कि कोई अपराधी है। अच्छा। और हो सकता है हमारे कोई दुश्मन हो, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड से हैं तो हर रोज़ नया दुश्मन तैयार होता है। बाद में उनके बातचीत से हमको लग गया, चूँकि हम भी कैप बेल्ट की नौकरी किए हैं, तो आसानी से हम, मतलब परिचय अपना उन्होंने नहीं दिया, आपको बातचीत से लगा कि कोई सरकार का या प्रशासन के लोग हैं। पूछा उतरने से पहले कि आप हैं कौन, जो मुझे नीचे उतरने को बोल रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं? तो बोले हाँ, हमें आदेश दिया गया है आपको नीचे ले चलने के लिए। हम नीचे उतरे, उनके साथ चल दिए। और कहाँ ले गया वो? स्टेशन से बाहर निकलने के बाद तो हमारे आँख में पट्टी बांध दी गई थी। अच्छा। गाड़ी में बिठाया गया, हाथ पकड़ के साथ में ले जा रहे थे। दोनों मोबाइल मेरा मांग लिया गया, सर मोबाइल दे दीजिए। उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उनको जितना आदेश मिला था वही किए। सर या आशुतोष जी कह के संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपना दोनों मोबाइल लिया, मेरे से पासवर्ड पूछा, पासवर्ड हमने बताया। उसके बाद दोनों मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाला गया और अपने पास रख लिया। उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाई गई और लगभग 2.5 घंटे तक घुमाया गया। कभी कभी वो बाहर बात, कहाँ घुमाया गया आपको? मतलब दिख कुछ नहीं रहा था, कोई जानकारी नहीं मिली। और जो बात भी करते थे तो बाहर निकल के गाड़ी रुकवा कर बात करते थे लोग। ड्राइवर को बस इशारा करते, दाहिने चलो, बाएं चलो, तो कान से सुनाई देता था। और रात में 12:30 बजे हम एक जगह पहुँचे जहाँ पर पट्टी बंधी रही, और पट्टी बंधे में ही हम भुजिया और रोटी खाए हैं। मतलब खाने वक्त भी आपका पट्टी नहीं खोला गया? नहीं खुला। उसके बाद फिर मुझे एक कमरे में पहुंचाया गया जहां पर वॉशरूम की व्यवस्था थी। कमरे के में ये आवाज़ आई कान में कि एक अधिकारी साथ में रहेंगे, बाहर से ताला बंद कर देना, खिड़की दरवाज़ा उसमें सब कुछ लॉक था। और पीछे खिड़की से हमने देखा जाकर तो झाड़ी जैसा थी, बाहर में रोड वगैरह लगे थे, कुछ अखबार के पन्ने सटे थे, तो हम उस पर देखना चाहे कि कहाँ का अखबार है, तो रांची जागरण का अखबार था। अच्छा, कुछ लिखा हुआ था रांची उसमें? रांची जागरण। अच्छा। दैनिक जागरण का जैसे पटना जागरण होता है ना, उस तरह से रांची जागरण था। तो हमने अधिकारी से कई बार पूछा कि आप बता तो दीजिए कि कहाँ हैं हम। अब तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है कि हम कहीं आप बता सकते हैं। अरे आपको झाड़ी में ले जाके रखा गया, लेकिन आशुतोष कुमार अपराध क्या किए थे? रूम में रखा गया था, रूम के बाहर झाड़ी थी। अपराध तो अब तो सरकार बताएगी ना। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो हमको अधिकार मिला है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे थे। और जो हमें गलत लग रहा उसका विरोध करने के लिए हम दिल्ली से पटना आ रहे थे। हालांकि अभी 4 दिन और हमको दिल्ली में रुकना था, और हम इसी कार्यक्रम को लेकर दिल्ली से आ रहे थे। और मतलब क्या कार्यक्रम बिहार में आपका वैसा था कि सरकार को कहीं ना कहीं डर हो गया कि आशुतोष कुमार के आने के बाद एक खलबली मच जाएगा? स्टालिन का विरोध कर रहे थे, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए उनके इसके पीछे वजह था, चूँकि नेता तो यहाँ 26 पहुँचे थे, G20 में बहुत सारे विदेशों के भी नेता पहुँचे थे, लेकिन हम 26 में किसी का विरोध नहीं करते, केवल स्टालिन का। इसलिए चूँकि वो हमारे बिहार के बेटे मनीष कश्यप के ऊपर झूठा NSA लगाकर उसे प्रताड़ित अपने यहाँ कर रहे हैं। तो हमने एक दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड भी चलवाया था, गो बैक स्टालिन, जो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड किया था काफ़ी देर तक। और सरकार को यही लगी कि आशुतोष कुमार के आने से विरोध का स्तर बढ़ेगा और हमारी थू होगी, बदनामी होगी, और हमारा जो ये सपना है CM बनने का मरते मरते, तो शायद इस सपने पे पानी फिर जाएगा। बिहार सरकार को सिर्फ इस बात से डर लग गया कि आशुतोष कुमार गो बैक का नारा लगा रहे हैं। अगर आशुतोष कुमार रोड पे उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मेरे गेस्ट मेहमान बिहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बदनामी होगा। हाँ, बदनामी के डर से ही, जो अपनी जगहसाई के डर से उन्होंने ऐसा किया। और क्या कारण हो सकता है कि जिस व्यक्ति का टिकट दिल्ली से पटना तक है, उसको दिल्ली पटना से 100-110 किलोमीटर पहले ही जबरन ट्रेन से उतार लिया जाए बोगी में घुसकर? और तो कोई कारण हो नहीं सकता है। और उसके परिजन, आशुतोष कुमार को लगता है कि जिस हिसाब से आपको अरेस्ट किया गया,
मतलब बिहार में लोकतंत्र है या लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली गलती तो कि बगैर कोई वारंट के हमें गिरफ्तार किया गया और हमें गाड़ी में बैठते बताया गया कि आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग आपको गाड़ी से नीचे उतारे हैं। दूसरी बात कि यदि हम अपराधी भी हैं तो हमारे परिवार को सूचना देने का अधिकार हमको संविधान देता है कि हमारे परिवार को सूचना प्रशासन के लोग दें कि हमारे पास हैं। तो वो खुद भी सूचना नहीं दिए और हमने जब रिक्वेस्ट किया तो हमको भी नहीं देने दिए। वो अब बोले कि हम वरीय प्रशासनिक अधिकारी से बात करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी से बात किए तो कहे कि हमको आगे से आदेश नहीं है। मतलब एसपी साहब बोले कि हमको आगे से आदेश नहीं है, शायद क्योंकि उनसे नीचे तो और कोई किसी से वो डायरेक्ट वही डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवार भी परेशान होंगे कि आप कहाँ हैं, सेफ हैं नहीं हैं, कौन आपको उठा के ले गया, लेकिन कोई भी सूचना परिवार को नहीं दिया गया। परिवार निश्चित रूप से, मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, हमें ये अंदेशा था कि ये लोग बताएंगे नहीं और हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मेरे साथ एक और व्यक्ति दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन हमने उनकी तरफ देखा भी नहीं। लोग पूछे कि और भी कोई आपके साथ है? हमने कहा नहीं नहीं, मेरे पास एक बैग है, मैं अकेला हूँ। और हमने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बैग उठाया, उनके साथ चल दिया। मेरे 2 बैग जो हमारे साथ में थे, मेरे साथ 3 बैग था और 2 बैग हमारे वही साथी लेकर आए और घर में आके बताया कि सिविल ड्रेस में लोग आए थे। अब वो कौन थे, वो पुलिस के लोग थे या कोई अपहरणकर्ता थे या कोई बदमाश थे, हमको नहीं पता है, लेकिन वो लेकर गए हैं अपने साथ में। तो घर के लोग तो काफ़ी आशुतोष कुमार का पार्टी इतना मजबूत हो गया है कि आशुतोष कुमार को अरेस्ट करने के बाद भी पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ, आपके साथी कुछ अरेस्ट भी हुए, आपको वहाँ से छोड़ा गया, उसके बाद आप थाना गए, अपने साथी को भी छोड़ाए। मतलब आप मजबूत होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि अगर आशुतोष कुमार मजबूत हो गया, कहीं ना कहीं मेरा कुर्सी हिल सकता है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं लड़ता है, विचार लड़ता है उसका। आप 90 के दशक में सुने होंगे, एक शख्स मगध शाहाबाद और पटना कमिश्नरी के 16 ज़िलों से नक्सलवाद सफाया करने में बड़ी भूमिका रही। 70 साल के बुजुर्ग ब्रह्मेश्वर मुखिया, दुबले पतले से, मुश्किल से 50 kg वज़न नहीं होगा उनका। तो उनके उस 70 साल की उम्र में उनकी हड्डियों में कितनी ताकत बची होगी? जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो काम वो कर दिए, क्योंकि उनका विचार बल मजबूत था। तो आशुतोष कुमार को अकेले कैद कर लेने से आप हमारे विचारों को कैद नहीं कर सकते। आप हमारे गला को काट सकते हैं, आप हमारे हाथ को काट सकते हैं, आप हमारे पेट को चीर सकते हैं, आप हमारे टांगों को काट सकते हैं, लेकिन आपके तलवार में, आपकी गोली में इतनी ताकत नहीं कि हमारे विचार को आप मार सकें। तो हम तो, जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो वैचारिक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। और आज हमारे न रहने के बावजूद, मुझे नज़रबंद करने के बावजूद भी बिहार के दर्जनों जिला में स्टेलिंग का विरोध हुआ और पटना में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने गिरफ्तारी दी। इनको गिरफ्तार किया गया, जबरन उठाया गया। 4-5 लोगों को गांधी मैदान थाना में अभी भी आप लिस्ट जाकर देख सकते हैं। इतने फोर्स भर दिए गए कि जहां 5 लोग इकट्ठे हो उनको उठाकर गाड़ी में बैठा लेते थे। तो आप समझिए कि आप व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, उसके विचार को कैसे कैद करेंगे? आशुतोष कुमार बार बार मनीष कश्यप के लिए अरेस्टिंग दे रहे हैं, आपके साथी कार्यकर्ता अरेस्टिंग दे रहे हैं। अब एक लास्ट सवाल है कि मनीष कश्यप के लिए आशुतोष कुमार क्या कदम उठाने वाले हैं? जो हमको परिवार के तरफ से सुझाव मिलेगा हम वो कदम उठाएंगे। फिलहाल हमने एक महीना पहले एक घोषणा करी थी कि हम जिस घर में मनीष कश्यप का वो कुर्की जब्ती हुआ था, जहाँ से चम्मच गिलास तक उठा लिए गए थे, उस घर से लेकर और बिहार के राज्यपाल पटना तक हम पैदल मार्च करेंगे 250 किलोमीटर का। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार परिवार से हम सहमति लेंगे, क्योंकि हम जो भी अब तक, चाहे वो 23 मार्च की बंदी हो, चाहे स्टेलिंग का विरोध हो, परिवार की सहमति मिली है, परिवार की तरफ से कहा भी गया है, तभी हमने ये स्टेप उठाया है। और हम बहुत जल्द तमिलनाडु भी जा रहे हैं, मनीष कश्यप से मुलाकात करेंगे और हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो भी ज़मीन पर संघर्ष किए हैं, वो अपना भला बुरा सोच सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए कौन सा कदम ऐसा उठाएं जिससे उनको राहत मिले। तो हम उनसे भी एक बार हम चर्चा करेंगे इस पर, और यदि वो कहेंगे कि नहीं फलाने स्टेप उठाने से ये राहत मिल सकती है तो हम वो कदम उठाएंगे। जो अरेस्ट आपको किया जाता है तो डर नहीं लगता है कि मनीष कश्यप के तरह हमको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? एक मनीष कश्यप के लिए हम लोग रोड पे बार बार क्यों उतर रहे हैं? 23 मार्च को भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसमें डर की क्या बात है? मनीष कश्यप बिहार के गरीबों की आवाज़ है, बिहार की बेहतरी की आवाज़ है, और उनका आवाज़ हम लोगों को बनना है, तो इसमें डर किस बात का है? अभी तक इस
प्रकरण में मेरी 2 बार गिरफ्तारी हुई है। अगर सैकड़ों बार भी गिरफ्तारी होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आशुतोष कुमार के नेतृत्व में लगातार चलता रहूँगा। मनीष कश्यप सैकड़ों बार भी गिरफ्तारी होगा फिर भी पाछे नहीं हटेंगे। मनीष कश्यप के लिए गिरफ्तारी देते रहेंगे। एक महिला शेरनी भी हैं पार्टी से जुड़े हुए, इन्होंने भी कल रोड पे उतरा। मनीष कश्यप के समर्थन में रोड पे उतर के अब सरकार के खिलाफ यानी प्रदर्शन कर रहे थे। डर नहीं लग रहा था कि सरकार उठा ले जाएगा, जेल के अंदर डाल देगा, फिर क्या होगा, बदनामी होगा? अभी अभी तो आपने कहा है कि एक शेरनी है, तो शेरनी को डर कैसा? समाज की शेरनी है। और जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है तो गरीबों की आवाज़ है। सभी के दुख दर्द में वो शामिल रहते हैं। माताओं बहनों के आँख के आंसू पोंछने वाले वो हैं। वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उनके मतलब उनको फर्जी एक्ट लगा कर, निर्णय से लगा कर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो किसी व्यक्ति विशेष को आप बंद कर सकते हैं, उसके विचारों को बंद नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं भी कल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया? बिल्कुल किया गया था। और इससे मैं डरी नहीं और मैं अपने आप को अरेस्ट कराने के लिए तैयार थी। लेकिन एक महिला होने के नाते उन लोगों ने बोला पुलिस ही डर गया। जी, एक महिला से, जैसे आपने कहा कि एक शेरनी है तो शेरनी को कोई कैसे कैद कर सकता है, तो इसलिए वो लोग ने, मतलब एक महिला होने के नाते वो लोग ने नहीं छुआ मुझे। चलिए, एक शेरनी को कैसे कैद कर सकता है? एक महिला होने के कारण इनको अरेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया। 12 घंटा थाने में रखा गया। आशुतोष कुमार को भी शाम में छोड़ा गया। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस लोकतांत्रिक देश में आखिर बिना नोटिस के, बिना सूचना को आखिर किसी रास्ते से किसी को अरेस्ट कर लेना, 18 से 24 घंटे रहना, किसी परिवार को सूचना नहीं देना कि कहाँ है नहीं है, इस तरह के माहौल, एक बिहार में जो गंदा माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल से बचना चाहिए, खास करके बिहार में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।